क्या पढ़ें क्या नहीं। यूं तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, पर चूंकि हमारी जिंदगी सब कुछ पढ़ डालने के नाम पर बहुत छोटी है, इसलिए क्या पढ़ना है क्या नहीं इसका चयन करना बहुत जरूरी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह जानने की तुलना में कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक छात्र बुद्धि से बहुत अच्छा था और पढ़ता भी बहुत था, लेकिन परीक्षाओं में अपेक्षा से काफी कम अंक पाता था। कारण सिर्फ यह था कि वह अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर 20 पूर्णांकों के लिए एक किताब पढ़ता था तो 5 पूर्णांकों के लिए 4-5 किताबें पढ़ता था। अपनी रुचियों की दृष्टि से उसमें पर्याप्त ज्ञान था, पर उपाधियों की दृष्टि से उसका ज्ञान उसके काम नहीं आया, उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। एक साहब के सामने समय काटने की समस्या है। वे दिन रात जासूसी उपन्यास पढ़ते रहते हैं। उनके लिए अन्य संपूर्ण साहित्य बेकार है। दूसरे साहब जासूसी क्या, ऊंचे से ऊंचे साहित्यिक उपन्यास को भी हाथ नहीं लगाते। उनका कहना है कि जितने समय में एक उपन्यास पढ़ा जाता है, उतने समय में वे अपने काम के 3-4 दर्जन लेख पढ़ जाते हैं। दरअसल आपको अपनी आवश्यकता और लक्ष्य को देखते हुए ही यह निर्धारित करना होता है कि आपके लिए क्या पढ़ना उपयोगी है और आपके पास उसके लिए कितना समय है। जो लोग पढ़ने लिखने के प्रति गंभीर होते हैं, वे सिर्फ अखबार के समाचारों तक ही सीमित नहीं रहते। आप अपने विवेक से निश्चित रूप से यह निर्णय कर सकते हैं कि आपके क्या क्या पढ़ने से आपका समय बर्बाद होता है। एक स्थापित साहित्यकार हैं जो किसी पत्रिका के मिलते ही उसकी विषय सूची को पढ़ते हुए उन शीर्षकों को टिक कर देते हैं जिनसे उन्हें आगे मतलब होता है। पत्रिका के शेष सारे शीर्षकों के पृष्ठ उनके लिए बेकार होते हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है कि दैनिक समाचार पत्रों में कुछ लोग स्पोर्ट्स वाला पृष्ठ छोड़ देते हैं, कुछ शेयर बाजार वाला छोड़ देते हैं, कुछ फिल्मों के विज्ञापन वाला छोड़ देते हैं और कुछ कविता और कहानी छोड़ देते हैं। पर जो लोग अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल पर छापा जाने वाला आधी लाइन का नीति वाक्य छोड़ देते हैं, उनसे भगवान बचाए। पते की एक बात और कि जैसे आवारा और बदचलन दोस्तों की सोबत में रहने वाले बच्चे अक्सर बिगड़ जाया करते हैं, वैसे ही घटिया लेखन को पढ़ने वालों के विचार भी घटिया होने लगते हैं। आप क्या पढ़ते हैं और क्या छोड़ देते हैं, इसके लेखे जोखे से आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, सामान्य भी और मंगली भी। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सफलता के रहस्य का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए